आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे पूरा सुनिए। यदि यह वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया, पूरा फुल कंसंट्रेशन से इसे सुन लिया, तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसी एक्साइटेडमेंट रिमूव करने लगेगी, आपका माइंड ऐसे डेवलप करने लगेगा, एक्टिव हो जाएंगे आप। यह हमारे कुछ ऐसे मोटिवेशन फैक्ट हैं जो आपको आगे की ओर ले जाएंगे, आपको सक्सेस 100% बना देंगे। पहला, जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो, केवल प्रेजेंट पर ध्यान केंद्रित करो। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज़्यादा प्यार कर सकता है, वो पाएंगे आप। जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, इसलिए कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घरमय हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। इसलिए पहला जो सुख है वह निरोगी काया है। यदि आप स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे अच्छा संबंध है। यदि आपके हृदय में संतोष है तो उससे बड़ा धन कुछ नहीं है। अब आप एलोन मस्क, मुकेश अंबानी से भी रईस है, आपके पास अथाह संपत्ति है, यदि मन में संतोष नहीं है, हृदय में संतोष नहीं है, तो किस काम की वो। और रिश्तों में विश्वास बहुत ज़रूरी है, उससे बॉन्डिंग अच्छी होती है रिलेशनशिप में। यदि आपका रिलेशन कितना भी अच्छा हो, यदि उस पर आपको ट्रस्ट नहीं है तो किस काम का रिलेशन। चौथा, हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता, हमें अपने रास्ते पे खुद चलना होगा। तुमको खुद अपना भविष्य बनाना पड़ेगा, खुद को स्वस्थ रखना पड़ेगा, तुमको खुद को अपने आप को बदलना पड़ेगा और दूसरा कोई नहीं हो सकता तुम्हारे अलावा। इसलिए अपने आप को खुद बदलो, खुद चेंज करो। 3 चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं छुपी रहती। कौन कौन सी? सूर्य, चंद्रमा और सत्य। 3 चीज़ें कभी नहीं छुपी रहती, सूर्य, चंद्रमा, सत्य। आपका मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। ये भगवत गीता भी मैं श्री कृष्ण अर्जुन से जब उपदेश दे रहे थे कुरुक्षेत्र में, 20 सभा में बतला रहे थे, उसमें से एक दोहा है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी समझाते हैं कि हे पार्थ, आप जिस वस्तु को बार बार जिस वस्तु का अध्ययन करेंगे, उस पद को, उस स्थान को जिसके बारे में आप सोचेंगे, उस स्थान को आना पड़ेगा। पद के बारे में सोच रहे हैं तो उस पद तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। इसलिए 3 चीज ज़्यादा देर तक नहीं छुपी रहती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अब आपका मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है। प्रथम पूजा है अपने आप को। पहले भगवान को नहलाते हो कि खुद? पहले स्वयं को नहलाना पड़ता है, फिर भगवान के पास जाते हैं। इसलिए प्रथम पूजा स्वयं की, तभी हम अपने मन को अच्छा रख पाएंगे। हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा निर्मित होते हैं, जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो खुशियां परछाई की तरह आपके साथ चलती हैं। जब मन हमारा प्रफुल्लित होता है, शुद्ध होता है, तो खुशियां चारों तरफ चलती रहती हैं। अब मन उदास है तो चाहे ढोल बजते हो, चाहे नगाड़े बजते हो, चाहे फुलवारे खिलते हो, मिठाइयाँ कोई खिलाता हो, किस काम की खुशी? मन इसलिए प्रफुल्लित रखो। किसी परिवार को खुश, सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन और मन पर नियंत्रण। किसी भी परिवार में यदि आप हो, आप अपने परिवार में यदि उस परिवार को स्वस्थ और खुशी रखना चाहते हो तो एक डिसिप्लिन हो उस घर में और मन पर नियंत्रण हो। बेवजह क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उससे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है। मन की बातें काटना भी सीखो। मन में आ रहा है कि मैं ये करूं, नहीं, मन करवाता है लेकिन भुगतना शरीर को पड़ता है। इसलिए मन की बातें भी काटना सीखो, मन पर नियंत्रण करना सीखो। क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह एक दूसरे से खुशियां बांटने से कभी खुशियां कम नहीं होती। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर ना तलाशें। आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका क्रोध खुद आपको दंड देगा। हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर कि आप खुद को जीत लें।
फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, ना कोई स्वर्ग दूत और ना कोई राक्षस। एक चीज बताएं हम आपको, मनुष्य को कोई परेशान नहीं करता, किसी की ताकत नहीं है, ना किसी देवता की, ना किसी गंधर्व की, ना किसी भूत की, ना किसी पिशाच की। उस व्यक्ति को उसके कर्म ही उसे परेशान करते हैं। किसी की समर्थ नहीं है किसी को परेशान करने की, उसे स्वयं के कर्म ही परेशान कर सकते हैं। इसलिए कर्म प्रधान रखो, उसे सुधारो, अच्छा बनाओ। ये जीवन बहुत कम समय का है, इसे अच्छे कार्य में लगाओ। जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है, मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। हम जो बोलते हैं अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए, सुनने वाले पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। इसलिए हम जो बोलें विचार पूर्वक बोलें। आपको जो कुछ मिला उस पर घमंड ना करो और ना दूसरों से ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। इसलिए जो कुछ मिला उसी पर संतोष रखो, किसी दूसरे पर जेलस फील मत करो। अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। असल जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। यदि हम अपने जीवन में सत्यवादी हैं तो हमारी विफलता निश्चय है। इसलिए दृढ़ संकल्प होकर सत्यवादी बने और अपने कार्य के प्रति एक्टिव रहें। ये हम जो इतने सारे मोटिवेशन फैक्ट आपको बताए हैं, शायद इसे सुनकर आपके जीवन में कुछ बदलाव आए। धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।